हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 10 नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग सोच रहे हो कौन सा टॉपिक, तो 10 नंबर का कौन सा टॉपिक आता है। तो बच्चों, आपके रीडिंग सेक्शन से बोर्ड एग्जाम में 2 पैसेज आते हैं, ठीक है। 2 पैसेज, एक जो शॉर्ट रहेगा उसमें आपका 3 MCQ पूछेगा, ठीक है, और एक लॉन्ग पैसेज आता है जिसमें 7 नंबर के आपके क्वेश्चंस, ठीक है, प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आते हैं, यानी क्वेश्चंस पूछेगा पैसेज से। पहले आपको पैसेज को पढ़ लेना है, फिर उसी में से क्वेश्चन पूछेगा और आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग करनी है कॉपी में। तो टोटल ये 7 और 3 टोटल आपका 10 नंबर के क्वेश्चन जो है रीडिंग सेक्शन से यानी अनसीन पैसेज से आते हैं। तो अनसीन पैसेज जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है आपको मास नंबर दिलाता है, यानी ढेर सारा नंबर दिलाता है। टोटल 10 नंबर का 2 क्वेश्चन, और अगर आप अच्छे से जो है एग्जीक्यूट करते हो एग्जाम में तो आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मान लो अनसीन पैसेज, तो वैसे अनसीन का मतलब ही होता है बिना पढ़ा हुआ, बिना देखा हुआ। तो जो आप नहीं पढ़ के जाओगे वो पेपर में आ गया, तो कैसे करना है, हमें कैसे उसको लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, ये तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग लॉन्ग को पढ़ेंगे, यानी टोटल 10 नंबर का जो है क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। तो शॉर्ट में सबसे पहली चीज देखिए, जब रीडिंग सेक्शन आए पैसेज आपको ध्यान से देखना है, पैसेज को समझना है, ठीक है। पैसेज की आपको हिंदी मीनिंग समझनी है, हिंदी निकालना है। अगर नहीं कंप्लीटली 100% नहीं निकाल सकते हो तो भी 70% उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में इसका आंसर दे पाओगे। जैसे पहला पैसेज है, ठीक है, पहला पैसेज है ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। जो बूढ़े लोग हैं यानी पुराने लोग वो कहते हैं कि जो चाइल्डहुड होता है यानी बचपन जो होता है वो लाइफ का सबसे अच्छा हिस्सा होता है, ठीक है। तो चाइल्डहुड मींस क्या होता है, बचपन। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको मीनिंग आनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं, दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड, फिर वह अपने बचपन को देखते हैं, यानी अपने बचपन, जो बचपन होता है उसके यादों में खो जाते हैं। एंड रिमेंबर, और फिर याद करते हैं ऑल इट्स हैप्पी डेज, जो उनके पुराने खुशी वाले दिन थे, यानी अपने पुराने खुशी वाले दिनों को वो लोग याद करते हैं। द जोली गेम्स, ठीक है, यानी वो खुशी वाले गेम। द फन, वो खुशहाली, वो मौज मस्ती। दे हैड एट स्कूल, जो वो लोग विद्यालय में यानी स्कूल में किया करते थे। द स्वीट्स एंड द केक्स, वह मिठाइयां और केक। दे यूज टू ईट, जिनको वह खाया करते थे, यानी जो बूढ़े लोग हैं ना अभी इन सब चीजों को रिमेंबर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। फिर क्या होता है, जोक्स, यानी जो मजाक होता था। दे यूज टू प्ले, यानी मजाक जो है लोग आपस में खेला करते थे। एंड एंडलेस डिस्कशन, और एंडलेस का मतलब होता है अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो। तो एंडलेस डिस्कशन यानी किसी बात पे चर्चा। दे हैड अमॉन्ग द फ्रेंड्स, यानी वो मित्र लोग आपस में जो एंडलेस डिस्कशन होता था, अंतहीन चर्चा किया करते थे। ऑलमोस्ट, ठीक है, अबाउट ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, लगभग सभी विषयों पर। यानी अब देखो बूढ़े लोग बैठ के, बूढ़े लोग बचपन की बातों को याद कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जो बचपन का जीवन होता है, बचपन का लाइफ, वो जीवन का सबसे प्यारा हिस्सा होता है। स्कूल की बातों को, फ्रेंड्स की बातों को, मौज मस्ती, मिठाइयों, केक, यानी जितनी भी एक्टिविटी व क्रियाएं करते थे वो लोग सबको याद कर रहे हैं। फिर देखिए क्या होता है, परहैप्स, शायद, These old faults are right, शायद ये जितने भी बचपन की यादें थी, बचपन की जो रीतियां थी, ये सबसे अच्छे दिन थे, ठीक है। फॉल्कनेस होता है जो रीति होती है, ठीक है, या लोक, तो आपस में जो लोकल की चीजें होती है उसको फॉल्क्स बोला जाता है। तो यानी जो बचपन की यादें थी वो शायद सबसे अच्छी और सबसे सच्ची थी। फिर क्या होता है, एंड ऑल इन ए मोमेंट, और फिर एक ही पल में, एक ही क्षण में। द फादर वाज ए लिटिल बॉय, जो पिता था, यानी अब वो जो बूढ़ा सा पिता था, जब वो बचपन की यादों में खो जाता है तो वो एक ही क्षण में क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है, लड़का बन जाता है। एंड हिज सन वाज ए ग्रोन अप मैन, और उसका जो बेटा होता है वो एक पिता की तरह, ठीक है, लाइक हिज फादर, एक पिता की तरह बड़ा आदमी बन जाता है। यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं अब वो बन नहीं जाते हैं, बच्चे में नहीं परिवर्तित हो जाते हैं। उनकी जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, वो बचपन की यादों में इतना खो जाते हैं
कि वो जो है अपने आप को बच्चे जैसा महसूस करते हैं, और जो उनका छोटा बच्चा होता था, यानी जब वो जवान थे, युवा थे, तो जो छोटा बच्चा था अब वो उसको जो है एक बड़े पिता यानी बड़े जो है व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं। फिर क्या होता है, एंड द फादर इन द शेप ऑफ ये लिटिल बॉय, ठीक है, यानी अब ये जो है जो बुजुर्ग लोग हैं अपने आप को एक छोटे बच्चे के रूप में देख रहे हैं, हेड टू स्कूल, और ये जब बच्चे के रूप में अपने आप को देखते हैं तो इन्हें स्कूल जाना पड़ता था, ठीक है। एंड आई कैन टेल यू ही डिड नॉट लाइक इट ऑल, और मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, यानी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यानी जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि जब हम लोग बच्चे थे अपने आप को बच्चे जैसा महसूस करते हैं, और कहते हैं कि हम लोगों को स्कूल जाना उस समय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर क्या होता है, ए चाइल्ड्स ट्रबल में सीम स्मॉल टू ग्रोन अप्स, एक जो बच्चे की समस्या होती है, ट्रबल होती है, ट्रबल मींस होता है समस्या या जो है परेशानी, तो एक बच्चे की जो परेशानी होती है वो बड़े व्यक्तियों के लिए यानी ग्रोन अप्स का मतलब बड़े व्यक्तियों के लिए बहुत छोटी होती है, बट लेकिन दे आर वेरी बिग टू हिम, लेकिन वह उस छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। यानी छोटा सा बच्चा है, अगर उसको स्कूल जाना पड़ता है तो बहुत भारी लगता है कि काश स्कूल ना जाना पड़े, ठीक है। तो बड़ों को लगता है कि छोटी मोटी चीज है, वास्तव में उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी समस्या है, छोटा सा भी काम उसके लिए बड़ा लगता है। तो ये आपका पैसेज है, अगर आप इसको इस तरीके से समझ लेते हो, ठीक है, पैसेज का आप 70% भी समझ लेते हो, तो मेरा दावा है, मेरी गारंटी है कि आप लोग एकदम सही आंसर करोगे। अब चलिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उसको देखते हैं। हाँ, अब ये आपका जैसे शॉर्ट है ना, जो स्मॉल पैसेज होता है जिसमें केवल आपको ऑप्शनल आंसर देने हैं, तो इसमें से 3 क्वेश्चन पूछेगा और 3 आंसर आपका एक नंबर के तीनों रहेंगे और आपको केवल टिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहली लाइन क्या है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल, यानी बुजुर्ग लोगों के अनुसार, पुराने लोगों के अनुसार, द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, ठीक है, बेस्ट पार्ट यानी जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा क्या है। तो अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, रिमेंबरिंग द प्रेजेंट यानी वर्तमान को याद करना, टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट या फिर जो कुछ भूतकाल में हुआ था उसको भूल जाना, टू रिपेंट फॉर व्हाट इज हैपनिंग या फिर जो कुछ घटित हो रहा है उसके लिए पछतावा करना, या फिर चाइल्डहुड। तो बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा जो जीवन का हिस्सा क्या है, अभी मैंने पढ़ा है चाइल्डहुड यानी बचपन, जो उनका बचपन है वो सबसे अच्छा हिस्सा है। इस तरीके से देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टू whom डज ये चाइल्ड्स ट्रबल सीम बिग, किसके लिए जो बच्चे की समस्या है वो बहुत बड़ी दिखती है, किसके लिए दिखती है, टू ए फादर यानी पिताजी के लिए, टू ए मदर यानी माताजी के लिए, या फिर टू ए चाइल्ड या फिर स्वयं बच्चे के लिए, या फिर टू हिज या हर फ्रेंड या फिर उसके दोस्तों या ठीक है मित्रों के लिए। तो देखिए बच्चों, अभी मैंने समझाया कि बच्चों के लिए ही उनकी समस्या उनको बड़ी दिखती है जबकि बड़ों के लिए बहुत छोटी सी दिखती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी स्वयं बच्चे के लिए जो समस्या है वो बड़ी दिखती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है इस पैसेज से, Which word in the passage is opposite of endless, ठीक है, यानी जो endless word है इसका अपोजिट इस पैसेज में कौन सा शब्द आया है, यानी इसका जो है अपोजिट क्या होगा। तो endless मींस होता है अंतहीन यानी कंटिन्यूअस, हमेशा जारी रहना, लगातार कोई काम जारी रहना, तो उसको बोलते हैं endless, ठीक है। अब जो कोई काम जारी है और उसको स्टॉप कर दिया जाए तो वही तो इसका जो है वो होगा अपोजिट यानी उल्टा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस, तो इंडलेस और कॉन्टिन्यूअस सेम है, स्पीडी भी नहीं हुआ, स्पीडी का मतलब जल्दबाजी तेजी से, टायर्डनेस में थका हुआ, और फिनिट, फिनिट का मतलब निश्चित यानी एक ऐसा बिंदु जिसके आगे आप ना जा पाओ, यानी किसी चीज का अंत, अंतिम बिंदु। तो ये जो फिनिट शब्द है ये इंडलेस का अपोजिट होगा, क्योंकि इंडलेस का मतलब अंतहीन जिसका कोई अंत ही ना हो, और फिनिट का मतलब निश्चित यानी एक बिंदु पे जाके रुक जाना, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप देखिए जो क्वेश्चन आएंगे पैसेज से, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको पैसेज को बहुत अच्छे ढंग से समझना है, उसको तैयार करना है। कैसे होगा ये, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो और कम से कम बोर्ड एग्जाम से पहले 20 पैसेज शॉर्ट के लिए और 20 ही लॉन्ग के लिए, ठीक है, अगर आप रेगुलर अभ्यास करो तो चाहे जो अनसीन पैसेज आए, मेरी गारंटी है बहुत अच्छे ढंग से कर पाओगे। और जिस तरीके से मैंने बताया है, सबसे पहले आपको पैसेज जैसे समझना है। चलिए अब सेकंड जो आपका लॉन्ग आता है 7 नंबर के लिए, उस पैसेज को देखते हैं। चलिए सेकंड पैसेज है आपका, ध्यान से पढ़िए इसको,
ए पुअर वोमेन वंस केम टू बुद्धा, एक बार जो है एक गरीब औरत होती है वो बुद्ध के पास आती है, यानी वो बुद्ध के पास आई टू आस्क हिम whether he could give her any medicine to restore her dead child to life। ठीक है, तो एक बार एक औरत बुद्ध के पास आई यह पूछने के लिए कि वह उसको कोई ऐसी मेडिसिन यानी दवाई दे सकते हैं जिससे जो उसका मरा हुआ बच्चा है वो जीवित हो जाए, रिस्टोर हो जाए लाइफ पे, यानी वो जीवित हो जाए। फिर क्या होता है, द होली मैन यानी उस पवित्र व्यक्ति ने, पवित्र व्यक्ति कौन है, बुद्ध है, तो उस पवित्र व्यक्ति ने टच्ड बाय द ग्रेट सॉरो ऑफ वुमेन, यानी वो जो पवित्र व्यक्ति थे वो जो है उस औरत की यानी उस ओमेन की, ठीक है, बहुत बड़ी दुख से वो परिचित हुए। तो जब उनके पास आई तो उन्होंने ये महसूस किया कि वो औरत जो है बहुत बड़ी समस्या में है, बहुत बड़े दुख में है। फिर क्या होता है, टोल्ड यानी उससे कहते हैं, ठीक है, टोल्ड हर उससे कहा दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, उन्होंने कहा कि केवल एक ही मेडिसिन है व्हिच कुड रिवाइव हर सन, जो उसके बच्चे को जीवित कर सकती है। ठीक है, हर वे, ठीक है, ही वेड हर ब्रिंग हिम ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, फिर उन्होंने उस महिला से कहा, उस महिला से जो बड़े जो है नम्रता पूर्वक कहा, क्या कहा, ब्रिंग हिम यानी उनके पास लाने के लिए ये हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, एक मुट्ठी सरसों का बीज, मस्टर्ड सीड, फ्रॉम ये हाउस, ऐसे घर से, व्हेयर जहां पे डेथ हैड नेवर एंटर्ड, जहां पर मृत्यु की अभी तक एंट्री ना हुई हो। यानी बुद्ध ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक उस औरत से कहा एक मुट्ठी भर सरसों लाने के लिए ऐसे घर से जहां पर अभी तक मृत्यु ने अपनी जो है अपना प्रवेश जिस घर में ना किया हो, यानी आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। आगे देखते हैं फिर क्या होता है, द सरोइंग वुमन यानी वो जो दुखी औरत थी, दुख में डूबी हुई मदर थी, माता, वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, वह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक गई, सीकिंग द मस्टर्ड सीड, उस सरसों के बीज की खोज में, खोजते हुए उसको, बट एवरी डोर सी मेट विथ सैड रिप्लाई, लेकिन प्रत्येक दरवाजे से उसको जो है सैड रिप्लाई यानी दुख भरा जो है उत्तर मिला। ठीक है, वन साइड, एक ने तो कहा आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, यानी एक ने कहा कि मैंने तो अपने पति को ही खो दिया है। अनदर साइड, फिर दूसरे ने कहा आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, कि मेरा जो है जवान पुत्र, यानी यंगेस्ट का मतलब छोटा बच्चा ही समझिए, कि मेरा छोटा बच्चा पिछले साल जो है गुजर गया यानी मर गया, एक्सपायर हो गया। सी रिटर्न विथ ये हैवी हर्ट, वह फिर बड़े भारी मन से, उदास मन से या भारी दिल से, ठीक है, वापस लौटी टू द टीचर, यानी उस टीचर का मतलब बुद्ध के पास, ठीक है, उस अध्यापक के पास जिसने जो है उनको ज्ञान दिया था। फिर क्या हुआ, हु टोल्ड हर, उस बुद्ध ने उसको बताया, ठीक है, टेंडरली, बड़ी विनम्रता पूर्वक, दैट सी मस्ट नॉट थिंक मच, कि उसे बहुत ज्यादा अब सोचने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ऑफ हर ओन ग्राइफ, अपने स्वयं के दुख के बारे में, सिंस, ठीक है, सॉरो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल, क्योंकि जो दुख होता है और जो मृत्यु होती है, डेथ, ये सभी के लिए सामान्य है, सबके लिए जो है कॉमन है। तो ये चीज जो है बुद्ध ने उसको ज्ञान देने के लिए, अगर बुद्ध उसको ऐसे समझाते कि नहीं जीवित हो सकता तो और ज्यादा दुखी होती, ठीक है, बहुत रोती, वो ऐसे भी बिलख रही थी, तो बुद्ध ने उसको ऐसा संदेश दिया। देखिए अपने यहाँ का सिस्टम देखिए, ऐसे ऐसे महान लोग अपने इंडिया में हुए हैं कि उनका जो ज्ञान देने का तरीका था इतना सटीक था कि आपके माइंड में वो परमानेंटली जो है सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए। तो जब इस तरीके से बुद्ध ने उसको समझाने का प्रयास किया, समझाया, तो वो समझ गई कि जो डेथ और सौरव होते हैं ये सभी लोगों के लिए हैं, मैं इस संसार में अकेली नहीं हूं। इस तरीके से जो है उसको ज्ञान हुआ, ठीक है, और उसका दुख जो है कम हुआ। चलिए अब आंसर को देखते हैं। अब इसमें बच्चों आपका जो आंसर है वो आंसर राइटिंग करना है, तो मैं समझाता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है व्हाई डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्धा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। यहां तो मैंने आंसर ऑलरेडी राइट कर दिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको उसी पैसेज से लिखना है। और दूसरी चीज, आप आंसर को पैसेज से निकाल के अपने शब्दों में लिखना, थोड़ा सा परिवर्तन करके, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, 1 से 2 लाइन में, छोटे, ठीक है, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे सेंटेंसेस में, लेकिन आंसर सटीक होना चाहिए। पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लो, व्हाई डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्धा, यानी जो गरीब औरत थी वो बुद्ध के पास क्यों गई। तो सबसे पहली चीज, अगर आपका क्वेश्चन
अगर पास्ट टेंस में आता है तो आपको आंसर भी पास्ट में देना है, ये ध्यान रखो। अगर आंसर क्वेश्चन प्रेजेंट में आता है तो आपको आंसर प्रेजेंट में देना है। ये बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ी समझ लीजिए कीवर्ड है कि अगर क्वेश्चन जिस टेंस में पूछेगा हमें उसी टेंस में आंसर देना है अनसीन पैसेज का। तो देखिए द पुअर ओमेन केम ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट है। द पुअर ओमेन केम टू बुद्धा टू ब्रिंग हर, ठीक है, सन टू लाइफ, बैक टू लाइफ। तो जो पुअर औरत थी, पुअर लेडी थी, वो बुद्ध के पास अपने बच्चे को दोबारा जीवित करने के लिए आई थी। यानी उसका बच्चा क्या था, एक्सपायर हो गया था, मर गया था, और उसको जीवन दान दिलवाने के लिए आई थी। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, व्हाट डिड द होली मैन टेल हर, यानी उस पवित्र व्यक्ति ने, बुद्ध ने उसको क्या बताया। होली मैन का मतलब यहां बुद्ध समझिए, तो उस पवित्र व्यक्ति ने उसको क्या बताया। तो ये भी देखो पास्ट में है, आंसर भी हमें पास्ट में देना है। द बुद्धा आस्क्ड हर, बुद्ध ने उससे कहा, टू ब्रिंग हिम ये हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी भर सरसों का बीज लाने के लिए। इट शुड बी ब्रॉट, ये ऐसे घर से लाना चाहिए, ठीक है, लाना होगा फ्रॉम, जहां, फ्रॉम ए हाउस, जहां, ठीक है, ऐसे घर से where no one had died, यहां पर आज तक किसी की मृत्यु ना हो, यानी आज तक कोई ना मरा हो। तो बुद्ध ने उसको एक जो है मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर सरसों का बीज लाने के लिए ऐसे घर से जहां पर आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो ये आपका आंसर है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं और पैसेज आपके समझ में आता है, पैसेज पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है। तो ये 2 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, 4 नंबर, ठीक है, टोटल 7 नंबर का आता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट वेयर द सैड रिप्लाइज, वो कौन से जो है दुखी प्रत्युत्तर थे, दुखी आंसर थे, दैट जो पीपल गेव हर, यानी जो लोगों ने उस महिला को दिया। यानी जब महिला गई थी मदद मांगने के लिए, क्या मुट्ठी भर सरसों लाने के लिए, तो लोगों ने उसको कौन कौन से सैड रिप्लाइज दिए। आंसर सम ऑफ सैड रिप्लाइज, कुछ जो सैड रिप्लाइज हैं उनके उत्तर दीजिए। दैट पीपल गेव हर, जो लोगों ने उससे कहा था। चलिए, तो सबसे पहला, आई कैन नॉट हेल्प यू फॉर आई टू हैव लॉस्ट माई हस्बैंड। एक ने तो कहा था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूं, यानी तुम्हें मुट्ठी भर सरसों नहीं दे सकती हूं, क्योंकि मैंने जो है अपने हस्बैंड को, पति को खो दिया है। और दूसरे ने क्या कहा था, वी कैन नॉट हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं, फॉर आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, क्योंकि जो है हमारा जो छोटा पुत्र था वो लास्ट ईयर मर चुका था। ठीक है, तो अब मेरे जो है छोटे पुत्र को लास्ट ईयर यानी पिछले साल मरने की वजह से हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 रिप्लाइज, सैड रिप्लाइज मिले थे लोगों से उस महिला को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी देखो, व्हिच वर्ड इज द इन द पैसेज मींस सॉफ्टली, यानी सॉफ्टली मींस होता है विनम्रता पूर्वक, बड़ी ही नम्रता पूर्वक। ठीक है, नम्रता से, तो नम्रता से यानी सॉफ्टली का साइनोनेम्स कौन सा वर्ड आया है पैसेज में, तो मैंने अभी बताया था टेंडरली। ठीक है, टेंडरली, टेंडरली का मतलब होता है बड़े विनय पूर्वक, बड़ी ही विनम्रता से। तो 1 नंबर का आपका साइनोनेम्स। तो टोटल यहां पर हम लोग देखते हैं कि 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, 2 + 2 + 2 + 1 नंबर का साइनोनेम्स या फिर एंटोनेम्स आएगा, यानी टोटल 7 नंबर का आपका लॉन्ग पैसेज है और 1 + 1। ठीक है, ये आपका जो आएगा वो एमसीक्यू आएगा पहले पैसेज यानी 3। इस तरीके 7 और 3 टोटल आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पैसेज से आते हैं, यानी आपको जो है बहुत बढ़िया नंबर दिलाएंगे बोर्ड परीक्षा में। तो अभी से शुरू कर दो अभ्यास करना। ठीक है, क्योंकि पैसेज ऐसी चीज है, अभ्यास नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं अभी से आपसे बार-बार कह रहा हूं कि अभ्यास करना शुरू कर दो। कम से कम 20 शॉर्ट और 20 लॉन्ग पैसेज सॉल्व करो। नहीं समझ में आता है आप सर को मैसेज करो, व्हाट्सएप करो। ठीक है, और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, सर ने क्रैश कोर्स जो है लॉन्च किया है। अगर आपके पास बिल्कुल भी नोट्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो या कुछ नहीं समझ में आता है, तो क्रैश कोर्स को लॉन्च जो है आप ज्वाइन करो जल्दी से। वहां आपको सारे पीडीएफ, सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलेगा। 3 इयर्स का जो सेट मिलेगा वो सॉल्व करवाया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो है जो टॉपर बनने का सपना है, अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो एकदम जो है 100% गारंटी देता हूं पूरा होगा। यानी आप 80+, 85+, 90+ नंबर बोर्ड एग्जाम में जरूर लेके आओगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाली ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे।